रामायण बालकांड भाग 3। राम और लक्ष्मण ताड़का को मारकर जब जा रहे थे विश्वामित्र जी के आश्रम में, तो मार्ग में एक उन्हें सुरम्य सरोवर मिला। सरोवर के तट पर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, तुमने ताड़का को मारकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस पराक्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज ऐसे कुछ दुर्लभ अस्त्र शस्त्र देना चाहता हूँ जिससे तुम अपने शत्रुओं को आराम से परास्त कर सकोगे। चाहे वो कोई भी राक्षस हो, देवता हो, यक्ष हो, कोई भी हो, आराम से आप परास्त कर सकते हैं। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को आराम से पराजित कर सकते हो। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हें प्रचंड मोदकी शिखर नाम की गदाएं भी प्रदान करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें सूखी, गीली दोनों प्रकार की अश्नि व पिनाक के साथ ही साथ नारायणास्त्र और आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हर्षास्त्र और कौच अस्त्र भी प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें पास भी देता हूँ, जिसमें धर्म पास, काल पास एवं वरुण पास हैं। इनके पासों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को आसानी से परास्त कर सकते हो। राम, कुछ अस्त्र ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग असुर करते हैं। नीति कहती है कि असुरों को उनके ही शास्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। अतः मैं तुम्हें असुरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूषल, घोर कपाल नामक अस्त्र भी भेंट करता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर भी करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र हैं खंग, मोहन, पृष्ठावन, पिश्रुमन, सौम्य, वर्षण, संतापन आदि शस्त्र तुम्हें देता हूँ। ये मौलास्त्र, सत्यास्त्र असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र हैं, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब कुछ अस्त्र मैं तुम्हें इस प्रकार के देना चाहता हूँ। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर और दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर, शीत मतलब कि सर्दी से अकड़कर, और दारुण के प्रयोग से गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाता है। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को दिए। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, गुरु जी को अपने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं आज कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता या राक्षस कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता है। मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन गुरुवर, इसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र उन राक्षसों के पास भी होते होंगे। जैसे कि आपने मुझे उनको मारने के लिए अस्त्र शस्त्र दिए हैं, उसी प्रकार से उनके पास भी हमको मारने के लिए अस्त्र शस्त्र होंगे। कृपा करके गुरुवर ऐसे उपाय बताएं कि जब मैं शस्त्र उन पर चला दूं तो फिर वे शस्त्र वापस फिर से मेरे पास आ जाए, जिससे मैं वापस दोबारा से अपनी रक्षा कर सकूं। तो विश्वामित्र जी बोले, राम के इस प्रकार कहने पर राघव शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काटकर नष्ट करने वाले इस सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, पराणमुख, उपलक्ष्य, इन शस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद विश्वामित्र जी ने राम को ये वे विधियां बताई जिनके द्वारा प्रयोग किए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैला हुआ था और सामने बहुत प्रकार के वृक्ष, चिड़ियां चहक रही थी। बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष दिखाई पड़ रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा था। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की हरे भरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आश्रम बना है। वास्तव में वहां पे कोई आश्रम है या फिर मेरी एक कल्पना मात्र है? यहाँ सुंदर सुंदर पक्षियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मेरी कल्पना नहीं, वास्तविकता है। विश्वामित्र जी ने कहा, ये वास्तव में एक आश्रम ही है और इसका नाम सिद्धाश्रम है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने पूछा, गुरुदेव, इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ गया? विश्वामित्र जी ने कहा, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बलि नामक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार बलि ने
एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञानुष्ठान में उसकी शक्तियां और भी तेज होने वाली थी। इस बात से देवराज इंद्र और भी भयभीत हो गए थे। इंद्र सभी देवी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है और अब एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महाधानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता है। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञादि शुभकर्मों से देवलोक से इस संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है। यदि उसका ये यज्ञ संपूर्ण हो गया तो वह इंद्रासन पे कब्जा कर लेगा। इंद्रासन पे भी उसका अधिकार हो जाएगा। देवताओं का और इंद्रासन पे यदि उसका अधिकार हो गया तो ये देवताओं का अपमान होगा। हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है, आप कुछ ऐसा करें जिससे यज्ञ पूर्ण ना हो सके। उसकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, अभी सभी देवता निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को चले जाओ। मैं कुछ सोचता हूँ फिर करता हूँ। अभी आप लोग निश्चिंत और निर्भय होकर जाएं। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु बामन का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ। बामन का मतलब बौने से होता है। विष्णु जी ने बौने का रूप धारण किया और बलि जहाँ यज्ञ कर रहा था वहां पहुंच गए। इस बामन से राजा बलि इतना अधिक प्रसन्न हुए उसकी तेजस्विता देखकर और एक ब्राह्मण देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे उनसे बोले, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बलि ने इस प्रकार कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु बोले, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने एक विराट रूप धारण कर लिया और एक चरण से संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पाताल को भी नाप लिया। राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरणों में ही खत्म हो गया है। अब शेष आधे चरण को मैं कहाँ से नापूं? बलि के दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं जाता था। बलि की इस याचक को भी खाली नहीं लौटाना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि के शरीर को भी आधे चरण में नाप लिया। भगवान विष्णु ने बलि की दानवीरता देखकर वरदान दे दिया, आज ये स्थान हमेशा पवित्र माना जाएगा और इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम कह होगा। यहाँ तपस्या करने वालों को सिद्धि प्राप्त होगी। उसी समय से स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हो गया और बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। मेरा भी आश्रम यहीं पर है, मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ शुरू करता हूँ। लेकिन जब जब मैं यज्ञ करता हूँ तब राक्षस आकर मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं और मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। अब तुम दोनों आ गए हो तो मैं अब निश्चिंत होकर अपने यज्ञ को पूरा कर सकूंगा। इस पर भगवान राम बड़ी विनम्रता से बोले, हे गुरुवर, आप अपने यज्ञ को शुरू करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके यज्ञ की रक्षा भी करूंगा और आपकी समस्त पृथ्वी को मैं राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। इसके बाद विश्वामित्र जी अपना सारा यज्ञ का सामान जुटाने में लग जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये पोस्ट? अगर आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें।